हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को एडवांस में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम अपनी स्टडी पर चलते हैं और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देख लेते हैं। वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है वह है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये प्रश्न रहा है। डिटेल आज मैं नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि आज थोड़ा समय मेरे पास कम है। आप डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरा पाषाण काल के विषय में असत्य है? जो असत्य हो रहा है वो हो रहा है डिडवाना से साघी तालाब से पूर्व पुरा पाषाण काल से उत्तर पुरा पाषाण काल सामग्री के स्तर मिले। ये है डिटेल आप अपने आप आज रीड करें। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये प्रश्न रहा है। उपकरण की खोज तथा नियोलिथिक युग में उसके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। तो ले मुझ राय, DSSB का ये प्रश्न रहा है। ले मुझ राय ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त नवपाषाण काल की खोज की घिसाई चोंचदार और पॉलिशदार औजार के उपयोग से नवपाषाण काल लगाया था। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो जो गलत हो रहा है वो होगा ए, मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमणा अवधि रही है। DSSB का प्रश्न है और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो आप वीडियो को वहाँ पॉज कर दें और इसे रीड कर लें। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं इतिहास से संबंधित, तो इसे देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ करें या फिर आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। नेट का और फर्स्ट पेपर नेट का या हिस्ट्री का पेपर या PGT TGT के बहुत सारे पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन पेपर्स को जरूर देखें। भारत के नियोलिथिक स्थलीकरण की तिथि लगभग है, तो ये है 7000। संभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो 7000 से 6000 BC। यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे? तो बुर्जहोम और चिरांद हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था ग्रामीण। DSSB PGT का ये प्रश्न रहा है। डोलमेंस शब्द का अर्थ है गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधि। तो यहाँ पे एक कथन और कारण का प्रश्न आ गया है। कथन कहता है लियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है लियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरणों और शस्त्रों पर पूरी तरह निर्भर थे। गलत हो रहा है। ये डिटेल आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसे रीड आउट कर देती हूँ। नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजार की निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय था पशुओं को पालना। इसे आप यहां से रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होमो सेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव जीवी को सामान्यता कहते हैं, तो होमिनिड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? पल्लवय। नवपाषाण स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो कोल्डिहवा और महागढ़ा से मिले हैं। बेलन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डिहवा एवं महागढ़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। किस क्षेत्र से नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो जैसा कि सभी को पता होगा, कश्मीर में। और ये प्रश्न यहाँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा एनटीए यूजीसी नेट का भी ये प्रश्न रहा है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पालतू जानवरों की। डिटेल आप यहां से देख लें। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन था? तो आर्यभट्ट। हिमाचल पीजीटी का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा इस साल 2020 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। एनटीए यूजीसी नेट की मैं बात कर रही हूँ। एनटीए यूजीसी नेट में भी 2020 में ये प्रश्न आर्यभट्ट पर आधारित एक प्रश्न आया हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का ये प्रश्न रहा है। डिटेल आप यहां से देखें। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? तो राहुल संस्कृत्यान का है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन राहुल संस्कृत्यान का है। राहुल संस्कृत्यान, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है तो मध्य पाषाण युग से। डिटेल आप यहां से देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से मेल में नहीं है? तो महाभाष्य पाणि ये सही मेल नहीं खा रहा है। और क्यों नहीं खा रहा है, इसकी डिटेल आप यहाँ से थोड़ा देख लें। चलिए मैं रीड कर देती हूँ। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों की चर्चा हुई है, जबकि पाणि ने अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी हुई है और अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? तो बोरनेओ के निहान गुफा से। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो सरस्वती और द्वादशी नदी। टीजीटी का प्रश्न रहा है और इसकी डिटेल आप यहां से देखें। निम्नलिखित में कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? तो तांबा। तो यहां थोड़ा सा साफ नहीं आया है, स्कैन साफ नहीं हुआ है, फिर मैं रीड कर देती हूँ। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो बुर्जहोम और रंगपुर से। इसकी डिटेल मैं रीड कर देती हूँ। नवपाषाण काल युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेंस सुमेर से प्राप्त किया। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल प्रांत में स्थित है। से अनेक गर्तावास, गड्ढे, मृद भांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो जो घटना नहीं हो रही है वो होगी चतुर्थ बौद्ध संगति। यहां से आप डिटेल देखें। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में एक उपकरण परंपरा से जुड़ा नहीं है? तो ग्रोशियन।
ब्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टोरियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। अचुलियन और ओल्ड वोम को भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो बेलन घाटी को। ये यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो एग्जाम होता है उसका प्रश्न रहा है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले में होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी में जाकर मिल जाती है। यही घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? तो पेबोल। ये भी हायर एजुकेशन का प्रश्न रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं फिर से इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। हस्त परशु कुठार प्रकार के पाषाण उपकरण के निर्माण में फ्लैक्स विधि, चॉपिंग विधि और बोरर विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अत्रम्पकम से प्राप्त हुए। इसमें क्लीवर, इसके आदि उपकरण भी शामिल है। पेबुल उपकरण इस क्षेत्र के नहीं है। तो फ्रेंड्स थोड़ा शॉर्ट में और लेकिन हमने 30 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट किए हैं। थोड़ा समय का अभाव था जिसकी वजह से मैं कंप्लीट आपको नहीं दिखा पाई। तो आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बीच में डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरह का वीडियो देखना है तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। आप सभी फ्रेंड्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।